Hello everyone, you are welcome in my YouTube channel Rudra Azuverse. Today we will read about voice. Let us know what is voice. Voice को हिंदी में वाच्य कहते हैं। वाच्य क्या है यानी वॉइस क्या है देखते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि वॉइस एक वर्ब का रूप है जो यह बताता है कि कर्ता कुछ करता है या कर्म कुछ करता है। तो जब हम देखेंगे कि किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में कर्ता कुछ कर रहा है या ऐसा उसमें मीनिंग आ रहा है कि कर्ता कुछ कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। आज जब कर्म कुछ कर रहा हो तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो चलिए पहले क्रम से देखते हैं कि वॉइस क्या है। तो वॉइस यानी दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट फॉर्म ऑफ which expresses that subject does something or object does something in a sentence ऐसे कंडीशन में क्या हो गया कि दैट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब का वो रूप जो ये व्यक्त करता है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या कर्म कुछ कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वॉइस कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम अंग्रेजी पढ़ता है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होगा, राम रीड्स इंग्लिश। अब ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्यों हुआ देखते हैं, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट राम है वही पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो राम सब्जेक्ट है, एक्शन उसी के द्वारा किया जा रहा है और इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो इंग्लिश में पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस रूप इसका क्या होगा, यानी कि अंग्रेजी राम के द्वारा पढ़ा जाता है। अब ऐसे कंडीशन में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, इंग्लिश इज रीड बाय राम। अब ये जो रूप है ये पैसिव वॉइस हो गया। चलिए देखते हैं कि जो ये वर्ब का फॉर्म है इज रीड, वर्ब का फॉर्म है इज रीड। यहां था रीड्स और यहां हो गया रीड, यानी कि इज प्लस MB3, ये रीड MB3 ग्रुप में आया है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो रीड काम किया जा रहा है, पढ़ने का काम किया जा रहा है, वो राम के द्वारा किया जा रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो राम है वो ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में जो वर्क कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, वो राम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये पैसिव वॉइस हुआ। तो हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का रूप भी समझ में आया। तो चलिए थोड़ा डिफिनेशन भी देख लेते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। अब लिख भी सकते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस
फर्स्ट एक्टिव वॉइस, कर्तावाच, सेकेंड पैसिव वॉइस, यानी कर्मवाच, अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। दैट फॉर्म ऑफ वर्ब या दैट वॉइस which expresses that subject does something, subject does something is called एक्टिव वॉइस, यानी कि वर्ब का वह रूप यानी वॉइस, वह वॉइस जो यह व्यक्त करता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता कुछ करता है, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता कुछ करता है। तो ऐसे कंडीशन में हम उस वर्ब को कहेंगे कि उसका जो वॉइस है वो एक्टिव वॉइस का है। एग्जाम्पल देखते हैं इस एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि वह फुटबॉल खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है। अब हम देखेंगे कि ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ये क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है ही, खेलने का काम वही कर रहा है। तो जब खेलने का काम सब्जेक्ट कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। यानी कि ये जो वर्ब है प्लेइंग, प्लेइंग जो वर्ब है एक्टिव वॉइस में। अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। In that form of verb, that form of verb which expresses that object does something is called passive voice। यानी कि इस कंडीशन में होता क्या है कि एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट करता है, एक्शन जो करेगा सब्जेक्ट करेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में अब ऑब्जेक्ट करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डज समथिंग। इसमें जो भी पर्सनालिटी या मेन रोल होता है वो ऑब्जेक्ट का होता है। चलिए उसका भी एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। एग्जांपल ऑफ पैसिव वॉइस। एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप लिखोगे दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच एक्सप्रेसेस दैट ऑब्जेक्ट डज समथिंग इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो पहले तो हम एक्टिव वॉइस लिखेंगे, उसके बाद पैसिव वॉइस में बदलेंगे ताकि इजीली समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल एक्टिव वॉइस का एक लेते हैं,
यहां पे अगर यदि हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं, जैसे गो फ्रॉम हेयर, यानी कि यहां से जाओ, यहां से जाओ। अब यहां पे बात ये आती है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को बोल रहा है कि यहां से जाओ, तो ये एक्टिव वॉइस का रूप है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसको लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू गो फ्रॉम हेयर, टू गो फ्रॉम हेयर। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें आदेश दिया जाता है यहां से जाने के लिए। अब इसको हिंदी सेंटेंस को भी अगर चाहें तो सही ढंग से लिख सकते हैं, तुम्हें यहां से जाने के लिए, तुम्हें यहां से जाने के लिए आदेश दिया जाता है। तो एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है, यानी गो फ्रॉम हेयर एक्टिव वॉइस है और यू आर ऑर्डर टू गो फ्रॉम हेयर पैसिव वॉइस है। देखिए ऐसा नहीं है कि हेयर का देयर होगा, ये ऐसा नहीं होगा, वो नरेशन में होता है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, तो इसमें जो होता है, जो वर्ड होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, इसमें क्या है कि देखिए गो फ्रॉम हेयर सेम आ गया है, बस इसमें न्यू चीज जो आया है यू आर ऑर्डर टू आया है। तो खैर जब एक्टिव वॉइस से पैसिव में बदलते हैं तो टू हमेशा यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं एग्जांपल। ये तो पहला एग्जांपल था जो इंपरेटिव सेंटेंस के लिए लिया, फिर अब असर्टिव सेंटेंस का कोई एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए। जैसे कि हम प्रयोग करें, विराट डज प्ले क्रिकेट। यहां पर देखिए डज के साथ प्ले, यानी कि डज के साथ एम-ए-1 लगा है, ये एक्टिव वॉइस का रूप है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी वाक्य पे जोर देना होता है तो हम ये डू या डज के साथ एम-ए-1 का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें निगेटिव वर्ड नहीं लगाते हैं। अगर निगेटिव वर्ड लगाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे प्ले के साथ डज कैसे आया हम बाद में समझेंगे, पहले इसको हम एक्टिव से पैसिव में बदलें। तो देखिए विराट यहाँ पे सब्जेक्ट है, डज प्ले ये वर्ब है और क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर यदि एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे क्रिकेट और उसके बाद देखिए डज प्ले लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे इज प्लेड, और यहां पे विराट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे बाय विराट। एक चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि जो ऑब्जेक्ट है यहां पे हम उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिए और जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस का, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का। यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा सबसे लास्ट में आता है तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आ जाएगा, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है वो लास्ट में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, हम लोग अभी आगे लिखेंगे।
पढ़ेंगे कि वो वर्ब में परिवर्तन कैसे होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कैसे होता है। तब तक आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर उसको आगे बताते हैं।